नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी की जर्नी है, प्रिपरेशन है, वो अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आरंभ बैच की आज ये तीसरी क्लास है। पॉलिटी की सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं और आरंभ बैच के बारे में थोड़ा बता दूं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करता हूं। देखिए, आरंभ जैसा नाम ही से ही क्लियर है। ये हमने आरंभ किया है उन बच्चों के लिए। ये बैच है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन घर रहते हुए करना चाहते हैं और पैसों के अभाव में प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो पूरी तैयारी यूपीएससी की आरंभ बैच के माध्यम से आपको पूरे निशुल्क, जीरो, कोई पैसा नहीं लगेंगे, इसमें कराई जाएगी। जिसमें आपको जो ओवरऑल 2024 का जो अभी प्रीलिम्स आने वाला है उसको टारगेट करके 2025 और 26, इन तीनों साल को टारगेट करके जो बच्चे 2024, 25, 26 की तैयारी में, एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम में बैठना चाहते हैं यूपीएससी की, उनके लिए ये आरंभ बैच शुरू हो चुका है, जिसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आज ये तीसरी क्लास है। और आरएम बैच का जो शेड्यूल है वो आपको 1 से 2 दिनों में मिल जाएगा। और जो क्लास है वो मैं आपको बता दूं, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि क्लास अच्छी लग रही है, और लाइक का बटन जरूर दबाया करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। ठीक है, देखिए हम इसे देखिए कुल ओवरऑल इस पे 6 कोर सब्जेक्ट जो यूपीएससी के मेन कोर सब्जेक्ट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, उनको सबसे पहले फोकस किया जाएगा। और जो सब सब्जेक्ट्स हैं, आपके छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको भी कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो जर्नी है इस आरंभ बैच की वो फुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है यूपीएससी की आपकी प्रिपरेशन। ठीक है, तो जो बच्चे घर से प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी जो है पैसों के अभाव में बड़े बड़े बैचेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, उनके लिए ये तैयारी बिल्कुल निशुल्क है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको क्लासेस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जा रही होगी, जो कि यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो, उसके लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आज की तीसरी आरंभ बैच की तीसरी क्लास। और जो पहली 2 क्लास हुई है, पहली और दूसरी, उसकी जो लिंक है, जिन्होंने अभी क्लासेस नहीं की है, वो पहली और दूसरी क्लास की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर उस क्लास को भी कर सकते हैं। ठीक है, पहली और दूसरी क्लास को। चलिए तीसरी क्लास शुरू करते हैं आरंभ बैच की। आरंभ जैसा नाम क्लियर है, आरंभ करिए और नोट्स बनाते चलें। ठीक है, चलिए देखिए, हमने कल जो है, कल की जो क्लास थी उसमें हमने बहुत से टॉपिक को देखा, जिसमें हमने जो सरकार के 3 अंग हैं और आपकी विधायिका, कार्यपालिका, जो लेजिस्लेचर आपकी कार्यपालिका होगी, न्यायपालिका, जुडिशियरी, वो सारा कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, आगे उसके आगे के हमने कहा था कि भाई हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि संवैधानिक जो होता है टर्म वो क्या है, उससे आज हम रूबरू होंगे, उसी से क्लास स्टार्ट करेंगे जिसपे कल जो हमने क्लासेस छोड़ी थी। ठीक है, देखिए संवैधानिक, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है आपका, ये देखिए एक एक टर्म अभी बेसिक टर्म है। कई लोग कमेंट सेक्शन में ये कह रहे थे कि क्या बेसिक से स्टार्ट है? बिल्कुल जीरो से स्टार्ट है। जिन्हें पॉलिटी बिल्कुल भी नहीं आती होगी या हिस्ट्री, ज्योग्राफी बिल्कुल भी नहीं आती होगी, उनके लिए बहुत बेसिक से शुरुआत है। आप जीरो से एकदम शुरुआत है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक एक टर्म को खोलकर डिस्कस करेंगे। चलिए संवैधानिक, अब देखिए बात आती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल होता क्या है। हम लगातार ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स यूपीएससी अपने एग्जामिनेशन में किसी तरीके से अगर डाल देता है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये संवैधानिक क्या है, होता क्या है ये संवैधानिक। तो देखिए, जो आपका संवैधानिक है, अगर कहीं आपको क्लियर करने को आए, आपको लिखने को आए, आपको वर्ड को एक्सप्लेन करने को आए, तो आप तभी लिखेंगे जब ये वर्ड, तभी यूज करेंगे जब इसकी मीनिंग आपको पता हो। ठीक है, देखिए संवैधानिक जो है उसका मूल अर्थ ये है, मूल अर्थ इसका क्या है? मूल अर्थ इसका ये है कि संविधान के किसी भाग में शामिल हो। क्या हो? संविधान के किसी भाग में शामिल हो। यानी कि देखिए क्या मतलब, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब यह है कि जो संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसका यह मतलब होता है कि जो संविधान के किसी भाग में शामिल हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो, उसे क्या कहते हैं? संवैधानिक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए या फिर
जो मूल संविधान में हो, हमारे जो मूल हमारा जो संविधान है, मूल संविधान, जैसे कि आपका संविधान बनकर तैयार हुआ, उसमें उसका जिक्र हो, लिखा गया हो, ठीक है, ऐसी चीजें जो मतलब ऐसा कानून, ऐसी चीजें, ऐसी रूल्स रेगुलेशन जो हमारे मूल संविधान, जब संविधान बना उसमें लिखा हो, या फिर संशोधन के द्वारा, या फिर मतलब मूल संविधान में लिखा हो या फिर संशोधन के द्वारा जोड़ा गया हो। संशोधन मतलब होता है कि जैसे मूल संविधान में नहीं था लेकिन बाद में इससे संविधान में डाल दिया गया, मूल संविधान का पार्ट बन गया, मतलब संविधान में डाल दिया गया। तो ये कहने का अर्थ है संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये होता है जो संविधान में शामिल हो, संविधान में जिक्र हो, दिया गया हो, डिस्कस वहां पे मेंशन किया गया है, या फिर मूल संविधान में लिखा हो, या फिर संशोधन बाद में जोड़ा गया हो, ठीक है, उसे संवैधानिक कहते हैं। अब लगातार बात आती है, एक टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, जैसे आपकी यूपीएससी हो गई, क्या हो गई, एग्जाम्पल क्या है इसका, आपकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, आपका क्या है, यूपीएससी हो गया। यूपीएससी का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल किसमें है, इसमें इसका जिक्र है 315 से, किसमें जिक्र किया गया, 315 से 323 में। आर्टिकल 315 से 323 के हमारी जो संविधान है उसमें यूपीएससी का जिक्र है, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र है। तो ये क्या है, ये संवैधानिक संस्था है, क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इसी के साथ साथ और कोई दूसरा एग्जांपल की बात करें तो भाई आपका क्या, कैग जो हो गई, ठीक है, कैग का भी जिक्र आर्टिकल किसमें किया गया है, हमारे देश संविधान के आर्टिकल 148 में कैग का भी जिक्र है। और क्या क्या है भाई, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, चुनाव आयोग, ये किस आर्टिकल में आता है, चुनाव आयोग, आर्टिकल आपका 324 में चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है। और कौन सी संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं हैं, और देखिए, और अगर बात की जाए तो आपका फाइनेंस कमीशन जो है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन जो है, जो आपकी फाइनेंस कमीशन है वो आर्टिकल इसमें 280, ठीक है, 280। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ये होता है, आ जाती हैं चीजें कि ये निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये सारी क्या हैं, ये सारी संस्थाएं जो हैं, ये सारी संस्थाएं क्या हैं, ये सारी संस्थाएं आपकी क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, यानी कि संवैधानिक क्या है, संस्थाएं हैं, ठीक है। अब ये इनका जिक्र क्या है, मोटे तौर पर कहने का मतलब क्या है, इनका जिक्र संविधान में किया गया है, लिखित रूप में किया गया है या फिर बाद में जोड़ा गया है। तो ये सब क्या है, हमारी क्या है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन करते चलें, ये पूछ लिया जाता है, आप स्टेट के पीसीएस में एग्जाम दे रहे हो, आप एमपी पीसीएस का दे रहे हो, राजस्थान पीसीएस का दे रहे हो, यूपी का दे रहे हो, आरओ एआरओ के एग्जामिनेशन आपका पास में है, ये छोटी छोटी चीजें वहां पे पूछ ली जाती हैं और एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताते चलें, कमेंट करते चलें कि हर टॉपिक समझ में आ रहा है, ठीक है। सरकार के कितने अंग हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, जिन्हें मालूम है कल की क्लास में बताया गया था, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। चलिए अगला टॉपिक, अगला जो वर्ड है एक संविधानेतर, एक शब्द आता है, क्या आता है, संविधानेतर। ये आखिरकार ये संविधानेतर क्या है, इंग्लिश में जिसे हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये मतलब क्या है इसका, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है, संविधानेतर का मतलब क्या है। जिसे संविधानेतर का मतलब पता होगा वही आंसर कर पाएगा, वही आंसर लिख पाएगा। ये अब देखिए मेंस के एग्जामिनेशन में, मान लेते हैं मेंस के एग्जाम में आपका ये वर्ड यूज करके एक क्वेश्चन पूछ लिया, संविधानेतर से संबंधित कोई भी एक ये वर्ड यूज, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से संबंधित पूछ लिया प्रश्न, तो आपको जब
पता ही नहीं होगा कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होता क्या है, संविधानेतर होता क्या है, तो आप आंसर कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आप बिल्कुल आंसर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये जरूरी है जानना कि ये जो टर्म है, बेसिक टर्म है, वो उसका मतलब क्या है। और मैं आपको बता दूं, ये जो सारे टर्म मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, ये पूरे पॉलिटी राजव्यवस्था के विषय में सॉरी इस सब्जेक्ट में आपको शुरू से लेकर अंत तक ये जितने टर्म मैं डिस्कस कर रहा हूं वो मिलते चलेंगे। और अगर आपने अभी बेसिक इन टर्म को समझ लिया तो आगे दिक्कत नहीं होगी। कभी भी आएगा आप समझते होंगे कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, संविधानेतर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब ये संविधानेतर क्या होता है उस पर हम चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, इसका जो मूल अर्थ है कि भाई जो संविधान में शामिल नहीं हो, इस आसान भाषा में हम इसे कहते हैं क्या, जो संविधान में शामिल नहीं हो। अब देखिए, इसका मतलब यह है कि जो संविधान में शामिल नहीं हो या फिर संविधान में इसका उल्लेख ना हो, उल्लेख ना हो। आप बात को समझिए। अभी हमने क्या देखा, इससे पहले हमने क्या देखा, संवैधानिक वो होता है जिसका संविधान के किसी भाग में शामिल हो या फिर मूल संविधान में लिखा गया हो, उल्लेख हो। लेकिन वहीं जब संविधानेतर की बात आती है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल की बात आती है, तो इसका मूल अर्थ यह निकलता है कि जो संविधान में शामिल नहीं हो, जिसका उल्लेख नहीं हो, उल्लेख ना हो, वो क्या है, वो क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, आपका संविधानेतर है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देकर मैं समझाता हूं, आप आसानी से इसे समझ पाओगे। देखिए, अब इसके दो पार्ट मैं कर लेता हूं, एक मिनट, उल्लेख ना हो। चलिए इसको मैं दो पार्ट में विभाजित करता हूं कि कैसे कैसे उल्लेख नहीं होता है, उसके बावजूद भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल कहलाता। एक्स्ट्रा है, ये जो वर्ड है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संविधानेतर, संविधान से इतर। अभी आप समझ पाएंगे आसानी से। देखिए, पहला तो आप देखिए, जो इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो, एक मिनट, जो आपकी विधायिका के द्वारा निर्मित हो, लेजिस्लेचर बता रहा हूं, विधायिका के द्वारा निर्मित हो। यानी कि कहने का मतलब इसका यह है कि जो संविधान, जैसे हमारे संविधान बना, हमारा जो संविधान था वो बनकर तैयार हुआ, तो जब बनकर तैयार हुआ तो उनमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, बहुत सारे विषयों पर, मुद्दों पर वहां पे मेंशन किया गया, ये चीजें शामिल है संविधान में। लेकिन बाद में जब विधायिका हमारी लेजिस्लेचर जो है, जब वो लेजिस्लेचर कोई कानून बनाती है, निर्मित करती है किसी कानून को, तो वो जो कानून है विधायिका लेजिस्लेचर के द्वारा जो निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, जो लॉ फॉर्म किए जाते हैं, वो क्या है, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं विधायिका के द्वारा। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे एक मिनट, जैसे आपका एग्जाम्पल, आपका जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट 2000, ठीक है, ये जो आईटी एक्ट 2000 है आपका, वो क्या है, आपका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि इसको लेजिस्लेचर ने बनाया है। ठीक है, ये संविधान के मूल भाग में नहीं था, बाद में चलकर इसको हमारी जो संसद, जो हमारी विधायिका है, उसने इसका निर्माण किया आईटी एक्ट का। तो यही वजह है कि ये क्या है, ये क्या कहलाती है, संविधानेतर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। यानी कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वो है जो संविधान में शामिल नहीं हो, लेकिन बाद में चलकर विधायिका के द्वारा निर्माण किया गया हो। ऐसी जो कानून है, एक्ट है, उनको क्या कहते हैं, संविधानेतर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। चलिए अब देखते हैं, एक है वहीं दूसरी ओर जो विधायिका ने बनाया हो, लेकिन और इसी के साथ साथ जो कार्यपालिका के आदेश से बनता है, जो कार्यपालिका के आदेश से बनता है। अब देखिए, कार्यपालिका के आदेश से बनता है, वो भी क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब कार्यपालिका के आदेश से बनता, मतलब कार्यपालिका कौन है, कौन है वो कार्यपालिका, मैंने कल बताया था कार्यपालिका कौन है, आप याद होगा, अगर रिकॉल कर पा रहे होंगे कल की क्लास को, तो आपको समझ में आ रहा होगा। जो आपके राष्ट्रपति होते हैं, जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है,
जो आपके आईएएस होते हैं, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, वो कार्यपालिका का क्या है, भाग है। तो क्या कहने का मतलब है, जो कार्यपालिका के आदेश से बने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या बनाया गया है, कार्यपालिका ने क्या क्या बनाया, एग्जाम्पल के रूप में मैं दे दूं तो भाई, इसमें जो आपका नीति आयोग है, क्या है, नीति आयोग, ठीक है। और आपका जो योजना आयोग है, मैं आगे कर लिए चलता हूं, जो आपका इसी पार्ट में है, ये देखिए आप, इसी पार्ट में है, जो आपका योजना आयोग है, प्लानिंग कमीशन, जो पहले योजना आयोग था आपका, योजना आयोग जो है, इसी के साथ साथ आपका जो राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो एनडीसी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये जो बॉडीज हैं, ये जो नीति आयोग हो गई आपकी, पहले जो पहले नीति आयोग योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी हो गई, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो गई, ये सारी क्या है, ये सारी कार्यपालिका के आदेश से निर्मित है, और ये भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। पूछने को आ गया भाई, क्या ये नीति आयोग जो है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है? नहीं, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। योजना आयोग जो थी पहले, वो भी वही थी। एनडीसी जो है वो भी क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब संविधानेतर है। और विधानेतर मतलब कहने का है कि ये जो नीति आयोग है, राष्ट्रीय आयोग है, एनडीसी, ये सब सारे क्या क्या हैं, ये सारे क्या क्या हैं, ये सारे क्या हैं, संविधानेतर भी हैं, संविधानेतर भी हैं, और विधानेतर भी हैं। मतलब विधानेतर भी हैं, यानी कि संविधानेतर यानी कि, और विधानेतर भी हैं, विधान के द्वारा इनको क्या कार्यपालिका के आदेश से बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए, इस पार्ट को हम डिस्कस कर रहे थे, यहां ये जो पार्ट है आपका, ये इसको हम देखते हैं। देखिए वहीं पे जो, देखिए जो विधायिका बनाती है, जो विधायिका जैसे बना रही है, उसको जो है एक टर्म है यूज करते हैं, जो विधायिका बना रही है, जो कानून जो विधायिका द्वारा जो निर्मित होता है, वो क्या कहलाता है, यह कहलाता है क्या, समविधिक। क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका समविधिक। ये टर्म जो है, याद रखिए, ये टर्म आगे काम आएगा, समविधिक कहलाता है। स्टैट्यूटरी बॉडीज जो होती हैं, क्या कहलाती है, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी, जो आपकी ये जो है समविधिक कहलाता है। अब ये जो, अब वही है ना कि अब आपको नहीं पता होगा समविधिक क्या होता है, तो जो विधायिका कानून बनाती है, आईटी एक्ट क्या है, समविधिक है, ठीक है। क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। क्या है, आईटी एक्ट जो कानून बना है, जो विधायिका द्वारा जो निर्मित होता है, जो कानून बनाया जाता है, जो लेजिस्लेचर बनाती है, वो समविधिक कहलाता है। क्या कहलाती है, ये समविधिक। और जैसे आपका ये देखिए, ये समविधिक क्या है, एग्जाम्पल इसके दे देता हूं, जैसे आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसी के साथ साथ आपका पिछड़ा वर्ग आयोग, ओबीसी, आयोग, ठीक है। और आपका राष्ट्रीय महिला आयोग भी इसी में शामिल होगा। क्या होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है। और आपका पूर्वोत्तर परिषद, ये सारी चीजें इसी में आ जाती हैं। किस में आ जाती हैं, ये आपकी विधायिका बनाती है, और ये समविधिक है। क्या है, समविधिक है। तो ये रही आपकी क्या, ये रही आपकी संविधानेतर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है। मुझे उम्मीद है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो होता है वो आप आसानी से समझ पाए होंगे। दो प्रकार के हैं, विधायिका एक तो बनाती है, एक कार्यपालिका के आदेश पर निर्मित होते हैं। जो विधायिका निर्माण करती है जिसका, वो क्या है भैया, वो समविधिक है। क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडीज में आ जाते हैं।
और इसी के साथ साथ आपकी जो कार्यपालिका है, जिसके आदेश से, जैसे नीति आयोग, योजना आयोग थी आपकी, राष्ट्रीय विकास परिषद है, ये सारे क्या है, ये संविधानेतर भी है और विधानेतर भी है। तो उम्मीद है आपको जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है वो समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और दूसरी बात, क्लास समझ में आ रही हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें, ठीक है, ताकि उन्हें भी इन चीजों को समझने में आसानी हो, वो भी इस आरंभ बैच से अपनी तैयारी को आरंभ कर सके। यूपीएससी के प्रिपरेशन को एक नई मुकाम तक अगर पहुंचना है तो इस क्लास को बारीकी से करते रहिए। और 2 से 3 दिनों में पॉलिटी तो अभी चल रही है, 2 से 3 दिनों में और जो शेड्यूल है आपका वो प्रॉपर मिल जाए कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस तरीके से आपके सब्जेक्ट आपको कौन कौन सा कहां कहां कब कब मिलेगा, सब्जेक्ट की टाइमिंग क्या होगी, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ऐसा इस बार नहीं होगा कि पॉलिटी चल रही तो पॉलिटी होकर खत्म हो जाएगी फिर आपको क्लासेस नहीं मिलेंगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस बार आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टेक, आपका एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी और आपके गवर्नेंस, छोटे छोटे जो सब सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अगले आपके टॉपिक की ओर। और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि आपको जो क्लासेस है उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। अब चलिए अगले अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए अगला हमारा टॉपिक है संविधान और राज्य व्यवस्था के बीच में जो अंतर है। संविधान और राज्य व्यवस्था, ये जो दो टर्म है के बीच अंतर, अब जो संविधान हमने तो देख लिया। देखिए संविधान को मैंने पहले ही क्लासेस में डिस्कस कर दिया, खोलकर डिस्कस किया था पूरा कि संविधान होता क्या है। राज्य व्यवस्था, इसको भी खोलकर डिस्कस किया था हमने, क्या पूरा ओपन करके इसको ब्रीफली डिस्कस किया था। राज्य व्यवस्था होती क्या है, संविधान होता क्या है, तो इन दोनों के बीच अंतर क्या है वो आज हम देखेंगे। देखिए इंग्लिश में क्या भाई, इसे कॉन्स्टिट्यूशन, आपका कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य व्यवस्था मोटे तौर पर हम पॉलिटी जो है वो लेते हैं, राज्य व्यवस्था, ठीक है। अब ये जो आपकी संविधान है, आपका ये जो संविधान है और आपका जो ये राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था, इसको जो राज्य व्यवस्था है वो एक तरह से आप ये कहते हैं ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है। क्या है ये, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। अभी आपको ये समझ में आएगा कि जो मैं लिख रहा हूं ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था क्यों लिख रहा हूं। देखिए संविधान को पहले इजीली देख लेते हैं, इजी तरीके से आप संविधान को देखेंगे। देखिए ये जो आपका, इस तरह से एक बार छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही। देखिए आपका जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन को देखा था कि आखिरकार ये क्या होता क्या है। तो जो लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को वो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, किसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए पहले डिस्कस किया गया है, क्या है, यह विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है। यह क्या है, यह विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है, मतलब इससे बड़ा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यह विधि का, यह कानून का सबसे बड़ा दस्तावेज है। यही है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कानून, नियम, कानून, यही सब तो जिक्र किया गया है। तो इससे ऊपर कुछ है क्या, संविधान से ऊपर कुछ है नहीं, ये सबसे बड़ा दस्तावेज है। यह कानून का, विधि का सबसे बड़ा दस्तावेज है, वही कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और अदर वर्ड्स में, अन्य शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि भाई ये संविधान में विधि का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसका क्या है, किया जाता है, एक मिनट, संविधान में विधि का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो लॉ है, लॉ जो हमारे कानून है उसकी स्टडी की जाती है। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टडी किया जाता है, किसका, लॉ, रूल, रेगुलेशंस की स्टडी संविधान में ये किया जाता है। तो ये मोटे तौर पे संविधान है। वहीं अब राज्य व्यवस्था, देखिए अब आपको क्लियर हो जाएगा इन दोनों में अंतर। देखिए जो आपकी राज्य व्यवस्था है, आपकी जो ये राज्य व्यवस्था है वो संविधान का व्यवहारिक रूप है, क्रियान्वयन
के रूप में देखा जाता है। अब देखिए मैं लिख रहा हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। ये जो संविधान क्या है भाई, संविधान का क्या है, ये संविधान का व्यवहारिक रूप, व्यवहारिक, एक मिनट, व्यवहारिक रूप, व्यवहारिक रूप है। व्यवहारिक रूप से मतलब क्या है आपको ये जानते हैं? देखिए व्यवहारिक रूप मतलब जैसे इसमें कानून, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, आपका संविधान में कानून का जिक्र है। क्या जिक्र है? आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 17 छुआछूत का अंत, आपका 19 क्या है, आपके राइट टू प्रेस की आजादी है। तो ये जो है, जो आर्टिकल 18 है, 20 है, 22, 25 धर्म, जो भी आर्टिकल हैं, जो भी कानून है हमारे संविधान में दिए गए हैं, उन कानूनों का जब जमीनी लेवल पर, मतलब जमीन सतह पर क्या होता है, व्यवहार में लाया जाता है, तो वो क्या है, वो राज्य व्यवस्था कहलाती है, पॉलिटी कहलाती है भारतीय। यही वजह है कि इसे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कहा गया है। ये एक व्यवस्था है भारतीय राजनीति की। राज व्यवस्था जो है एक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। इसीलिए क्या कहा गया है, क्योंकि ये संविधान का व्यवहारिक रूप है। जो रूल रेगुलेशन, जो एक्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम किए हैं, उसका जमीन सतह पर क्रियान्वयन होता है, व्यवहार में लाया जाता है, उसको लागू किया जाता है, हम उसके आधार पर अपने देश को चलाते हैं। यही वजह है कि क्या, कि ये जो संविधान है, संविधान को जब व्यवहार में लाते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये आपका राज व्यवस्था कहलाता है। तो ये जो दोनों है वो क्या है, मोटे तौर पर संविधान और आपके राज व्यवस्था में यही अंतर है। इसको लागू कराता है संविधान का, जो जब लागू होता है व्यवहारिक रूप सतह पर इंप्लीमेंट होता है। सतह मतलब जमीनी लेवल पर, जमीन पर, ग्राउंड लेवल पर जब इसका इंप्लीमेंटेशन होता है इसका, संविधान का, तो वो भारतीय क्या राज व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो दो टर्म है वो आसानी से समझ आ गया होंगे। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हुए आपको ये देखेंगे कि आपका जो संविधान है और संविधानवाद, उसमें क्या डिफरेंस है। क्या है संविधान और संविधानवाद? संविधान और संविधानवाद, संविधानवाद में अंतर। ठीक है, ये जो संविधान है और ये संविधानवाद जो है, इसको क्या कहते हैं, मैं क्लास को अभी वाइंड अप करता हूं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन और ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। ये जो दो टर्म है, उस टर्म का डिस्कशन हम अगली क्लास में, फर्दर क्लासेस में करेंगे। अगले जो आपकी क्लासेस कल होंगी उसमें करेंगे। संविधान और संविधानवाद में अंतर। देखिए अभी की क्लासेस बहुत छोटी छोटी इसलिए करी जा रही हैं कि आपको जो बेसिक टर्म है, इस टर्म को आप क्लास के बाद आप नोट कर ले, रिवाइज कर ले, वीडियो को, लेक्चर को बार बार देखें और कंठस्थ कर ले पूरी तरीके से। ये जो बेसिक टर्म है, ये जो बेसिक टर्म हम आपको यहाँ पे, हमने आपको यहाँ पे दिया, उसको आप बेसिक टर्म्स को इजीली नोन हो जाएं। इससे क्या होगा, आगे जब आपकी अभी क्लासेस जब फ्लो में हो जाएंगी, जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ने लगेंगे, बार बार घूम फिर कर पूरा क्या है, ये सारी चीजें, संविधान, संविधानवाद, ये सारी चीजें वहां पे आपको जिक्र मिलेगा। और मैं तो ये कहता हूं भाई, ये आपका एफआर है, पूरी जो आत्मा है फंडामेंटल राइट, वो कहते हैं ना भारतीय संविधान की जो आत्मा है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, वो सही बात है। और मैं तो कहता हूं कि फंडामेंटल राइट पर ही पूरी हमारी संविधान टिका हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो टर्म अभी छोटे छोटे वर्ड्स आपको डिस्कशन में बता रहा हूं, ये आगे चलकर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। और आज आपने ये छोटे छोटे वर्ड्स को ध्यान दे दिया, पढ़ लिया, समझ लिया, तो आगे पॉलिटी पूरे आपको क्या हो जाएगी, आपके फिंगर पर होगी, एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो क्या करना है, इसको क्लास के जो अभी आपकी क्लास हो रही है उसे नोट्स बनाते चलें, और इसकी पीडीएफ जो आपकी क्लासेस अभी हुई हैं सेकंड लेक्चर की, हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। इस लेक्चर की भी अभी आपको देखने को मिल जाएगी, क्लास के बाद आपको ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और दूसरी बात की
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आरंभ आज से कर ले। हमारा ये बैच जो ओनली यूपीएससी का बैच आरंभ नाम से शुरू किया है, वो इसीलिए शुरू किया है कि प्लीज आज से आरंभ करें अपनी तैयारी। देर अभी नहीं हुई है, 2 क्लासेस हुई हैं, तीसरी आज ये थी, चौथी क्लासेस, 5वीं क्लासेस, समय बीत जाएगा और आरंभ करने में देरी हो जाएगी, इसीलिए आज से ही आरंभ करें। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लासेस समझ में आ रही है। लाइक का बटन दबाएं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एक एक कमेंट को पढ़ा जाता है, आप कमेंट में जरूर बताएं कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। ठीक है, और आगे की क्लासेस जो है, मैंने शुरुआत में बताया 2-3 दिन में आपको क्या मिल जाएगा, शेड्यूल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? क्लासेस का शेड्यूल आपको मिल जाएगा कि क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट कब कब होंगे, और एक दिन में 2 भी सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, इकोनॉमी की, हिस्ट्री की, जो भी फर्दर आगे क्लासेस होंगी वो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और पढ़ते रहें, पूरी वीडियो को आप बारीकी से पढ़कर आप नोट बनाते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें।